हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7th बुक 2, जिसका कि चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स का लेक्चर नंबर 5 है। ओके, इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर बात करें एक्सरसाइज 5C में, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर 6 में हम लोग आगे 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ये एक्सरसाइज 5C जो आपका कंप्लीटली जितने भी आपको कंसेप्ट हमने पिछले 2 वीडियोस में बताया, पहला आपका था क्या कि डॉट प्लॉट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, डॉट प्लॉट क्या होता है, ये सब चीज। और दूसरा आपने हम लोग वीडियोस में बताया था कि मीन मीडियन क्या होता है, आउटलियर्स का कंसेप्ट हमने आपको बताया था। और उसके बेस पे आपको हमने ये बताया था कि आउटलियर्स जब रहे तो मीन और मीडियन पे क्या इंपैक्ट होता है। और दूसरा चीज हमने ये बताया था कि जब क्या हो मीन और मीडियन दिया जाए और उसको आपको डॉट प्लॉट पे लोकेट कैसे करना, ये सब हम लोग सारी चीजें क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आप अगर वीडियोज को वॉच नहीं किए होंगे तो वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद अगर ये एक्सरसाइज देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट जो भी यहाँ पे यूज होगा हम साथ में बताते जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट फिर भी अगर आप कंसेप्ट और लेक्चर देख लेते हैं तो आपको थोड़ा समझने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो दिया है द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ मेंबर्स ऑफ टू ग्रुप्स ए एंड बी आर एज फॉलो। ग्रुप ए का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट्स दिया है सेंटीमीटर में, और ग्रुप बी का यहाँ हाइट्स दिया है सेंटीमीटर में। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मीडियन, यानी ए क्या पूछा है, फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ ग्रुप ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों का क्या करना है, मीडियन हाइट बताना है। और दूसरा ये पूछा गया है विच ग्रुप हैज टॉलर मेंबर्स एज कंपेयर टू द अदर ग्रुप, यानी दोनों ग्रुप में कौन ज्यादा, मतलब किसमें ज्यादा मतलब टॉलर मेंबर्स हैं कंपेयर टू द अदर ग्रुप्स। ओके, मतलब दूसरे ग्रुप की तुलना में। यानी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसका मीडियन क्या है, ज्यादा है, यानी उसमें क्या होंगे, ज्यादा टॉलर मेंबर्स होंगे उस ग्रुप में। यहाँ पर लोग मीडियन निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप ए। ठीक है, मीडियन ऑफ ग्रुप ए। अब बात करेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप ए की बात करें, मीडियन ऑफ ग्रुप ए की मीडियन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ना इसको पहले क्या कर हम लोग अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन निकालेंगे हम लोग, क्या करना, अरेंज करना। ये 92 हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आप अगर देखें तो 136 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 140 हो जाएगा। उसके बाद 141 होगा, 142 होगा। उसके बाद 145 होगा। उसके बाद 148 होगा। ये हो गया। पहला स्टेप में क्या बताया था, मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमने अरेंज कर लिया। अब उसके बाद देखना है ना कि यहाँ पे मैच कर लीजिएगा कि यहाँ पे जितने आपको मतलब मेंबर्स दिए हैं या जितने भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया है, ये सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी होने चाहिए। उसके बाद ही आप सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। इससे क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में कोई छूट जाता है वैल्यू, तो बाद में आप मीडियन मीन सब क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, और सभी का आंसर क्या आने लगता है, अलग अलग आने लगता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैच कर लेंगे कि दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, सेम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने 7 यहाँ पे भी टोटल लिख लिया है, और ये अरेंज्ड है। ठीक है, ये क्या हो गया, अरेंज्ड हो गया, ये अरेंज्ड हो गया। अब हम लोग क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ये एन की वैल्यू 7 है, बताइए 7 ऑड है या इवन है, तो कहेंगे ऑड है। जब ऑड रहे तो हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था मीडियन निकालने का, तो यानी मीडियन निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, मीडियन बराबर एन अपन 2 टीएथ ऑब्जर्वेशन, राइट, सॉरी एन प्लस 1। ठीक है, एन प्लस 1 टीएथ टर्म। ओके, यानी एन कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1, और ये 2, और ये टीएथ टर्म हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 8 अपन 2, यानी फोर्थ टर्म हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म कौन सा हो जाएगा बताइए, यहाँ से तो कहेंगे। अब हम लोगों ने फोर्थ टर्म आपको देखना है अरेंज्ड डाटा में। ठीक है, अरेंज डाटा में देखना है। यहाँ पर अरेंज डाटा में कहाँ पे फोर्थ टर्म है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 1 2 3 4, यानी फोर्थ टर्म कौन सा है, 141।
यानी यहाँ से मीडियन क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग मीडियन लिख देंगे, मीडियन ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप ए कितना हो जाएगा, मीडियन ऑफ ग्रुप ए कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ना मीडियन ऑफ ग्रुप बी, लेकिन इसके पहले हमने आपको ये बताया था कि जब आपको मीडियन डायरेक्ट निकालना तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने नंबर्स थे, 7, यानी इधर से 3 नंबर और इधर से 3 नंबर आप क्या कर दें, रिमूव कर दे, तो बीच में क्या बचता है, 141 बचता है, यानी सेम ये क्या हो जाएगा, बीच वाली वैल्यू मीडियन होती है, ऐसे भी आप 141 बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ग्रुप बी की बात करें, मीडियन ऑफ ग्रुप बी, मीडियन ऑफ ग्रुप बी, तो यहां से आप क्या कर ले, पहले इसको भी अरेंज कर लें, तो यहाँ पे अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 123 है ना, तो लिखेंगे 123, उसके बाद क्या है 126 है, राइट, तो 126 लिखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 126 के बाद क्या है, अगर बात करें तो 127 है, उसके बाद 130 है, ओके 134 है, उसके बाद क्या 134 के बाद 142 और 150, 142 और 150, ठीक है, और कोई है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मीडियन निकालेंगे, यहाँ पे 7 ही है तो कुछ इसी प्रकार आपका यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी फोर्थ टर्म ही हो जाएगा, तो 1 2 3 4 यानी 130 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे भी आप देखें, इधर से आप 3 को इधर करे ग्रुप करे और इधर से ग्रुप करे तो बीच में क्या बचता है 130, यानी मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ ग्रुप बी इज इक्वल टू 130, क्या हो जाएगा 130। अब यहां से आप ये बताएं कि किस ग्रुप में टॉलर मेंबर्स होंगे, तो आपको यहाँ बताना जिस ग्रुप का मीडियन ज्यादा है उस ग्रुप में टॉलर मेंबर्स होंगे, ठीक है, यानी हम लोग लिख देंगे, ये मान लीजिए ग्रुप ए है, ठीक है, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, ग्रुप ए का मीडियन कितना है 141, ये ज्यादा है ना ग्रुप बी के मीडियन से, ठीक है, ये ज्यादा है, यानी इस प्रकार हम लोग लिख देंगे, यहां से ग्रुप ए क्या हो जाएगा, ग्रुप ए हैज टॉलर मेंबर्स, टॉलर मेंबर्स एज कंपेयर टू, एज कंपेयर्ड टू ग्रुप बी, ओके, ग्रुप बी, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, ओके, और इस तरह आपको सॉल्व करना था, पहले क्या करना, दोनों का मीडियन निकालना था, और जिसका मीडियन क्या होगा ज्यादा होगा यानी उस ग्रुप में मेंबर्स क्या होंगे, टॉलर होंगे, ओके, एट द कंपेयर ऑफ ग्रुप बी, ओके, यानी ग्रुप ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ग्रुप ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस प्रकार आपको ये बनाना था। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ मैंगोज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रीज इन एन और चार्ट आर एज फॉलो, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया ना, नंबर ऑफ मैंगोज दिया कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रीज, यानी ट्रीज से क्या किया, कलेक्ट किया गया है, ओके, ये 150 145 135 140 190 195 ऐसे कुछ कलेक्ट किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ये है कि ड्रॉ डॉट प्लॉट फॉर दिस डाटा, यानी इस डाटा के लिए क्या करना है, डॉट प्लॉट ड्रॉ करना है, एंड फाइंड द मीन एंड मीडियन, मीन और मीडियन फाइंड करना, एंड मार्क देम ऑन योर डॉट प्लॉट, और उसको क्या करना है, डॉट प्लॉट पे मार्क करना है। हाउ मेनी ट्रीज हैव फीवर मैंगोज देन द एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज कलेक्टेड, यानी जो भी हम लोग एवरेज नंबर यहाँ पे निकालेंगे ना कि कितना मैंगोज कलेक्ट किया गया है, उससे देखें कितने मैंगोज क्या है उस एवरेज नंबर से, मतलब क्या है, कम है, ठीक है, एवरेज नंबर से क्या है, कम है, ये हमें यहाँ पे देखना है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मीन और मीडियन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे मीन की, मीन क्या आ जाएगा, मीन के लिए हम सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जब हम सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्या आएगा 2460, और कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 हम लोग 15 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मीन क्या आ जाएगा, यहाँ से अब डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, और यहाँ से उसका 15 6 जा और ये 4, यानी 164 आ जाएगा, राइट। मीन कितना है 164,
अब हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। क्या करना है, मीडियन। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, राइट, तभी तो मीडियन फाइंड कर पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 135 लिखेंगे। उसके बाद 135 के बाद 140। ओके, 140 के बाद क्या लिखेंगे यहाँ से, 140 के बाद 145, उसके बाद 150 और 150 टू टाइम्स हो, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 150 टू टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट 155 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 160 और 160 टू टाइम्स हो जाएंगे। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 160 के बाद आपके 165, 165 के बाद क्या होगा, अब उसके बाद डायरेक्ट 175 होगा। ओके, 175 टू टाइम्स है तो 175 टू टाइम्स लिख देंगे। उसके बाद 180 हो जाएगा, यहाँ पे है 180, उसके बाद 185 हो जाएगा, 185 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैच कर लेंगे, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी दो अभी बाकी है, जो कि ये है 190 और 195, 190 और 195। ओके, अब ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए हम क्या बताए थे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कहेंगे यहाँ पे n की वैल्यू 15 है, ठीक है। और n की वैल्यू 15 बताइए, n ऑड है या इवन है, तो कहेंगे ऑड है। और ऑड के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था मीडियन का, तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था n+1/2 टीएथ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, n की वैल्यू, अब देखिए n की वैल्यू कितना है, 15 है, तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 15, 15+1/2, ठीक है, टीएथ ऑब्जर्वेशन। कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आप बताइए, 15+1/2 मतलब 16/2, 16/2 मतलब 8th ऑब्जर्वेशन आएगा। कौन सा, 8th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ओके, अब 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 160 है, यानी मीडियन कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे लिख देंगे मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 160, मीन कितना 164 हुआ, ठीक है, ये मीन हो गया। यहाँ पे मीडियन कितना हो जाएगा, 8th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन हो जाएगा 160, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना, देखिए यहाँ पे आपको पहले बताना था कि मीन कितना होगा और मीडियन कितना होगा। ओके, यानी बी नंबर क्वेश्चन हो गया, फाइंड द मीन एंड मीडियन। उसके बाद अब हमें क्या करना है ना, डॉट प्लॉट ड्रॉ करके मीन और मीडियन को क्या करना है, वहां पे मार्क करना है, ठीक है, यानी लोकेट करना है। उसके पहले सी नंबर क्वेश्चन देखे, तो ये क्या पूछेगा, हाउ मेनी ट्रीज हैव फीवर मैंगोज देन द एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज कलेक्टेड। आप ये देखें कि जो 164 है ना, ये क्या है, एवरेज है, ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज, है ना, ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज। अब हम ये बताना कि इस एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज से कितने जो है नंबर ऑफ मैंगोज कम है, ठीक है, फ्यूअर है। तो यानी यहां से ये था आपका क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, ये था। अगर यहाँ पे सी की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, कहेंगे ये आपका 165 है, राइट, 165, यानी ये 164, यानी इसके पहले आएगा, तो यानी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 मैंगोज हो जाएंगे ना, यहाँ से 8 हो जाएंगे, यानी सी नंबर का हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 8 ट्रीज हैव, मतलब 8 ट्रीज के पास क्या होगा, कम होगा, मतलब नंबर ऑफ मैंगोज किससे, तो एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज से। 8 ट्रीज हैव फ्यूअर देन द एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज, एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। ओके, एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज कौन कौन से हो जाएंगे, 135, 140, 145, 150, 155, इस प्रकार ये सभी आपके हो जाएंगे, राइट। तो ये था आपका क्या, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। अब हमें क्या रह गया, डॉट प्लॉट को क्या करना, प्रिपेयर करना, और उस पे मीन और मीडियन को प्लॉट करना, ठीक है, या लोकेट करना। चलिए हम लोग डॉट प्लॉट प्रिपेयर करते हैं। देखिए अब ये कुछ इस प्रकार ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पे देखना ही है कि सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी,
135 है, यानी हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 130 ले लें, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 100 कहाँ तक, 95 तक गया ना, तो 200 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का या हम लोग 10 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। अगर 5 का गैप लेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे नंबर बनाने पड़े, 10 का गैप ले लेते हैं और उस पर हम लोग क्या बनाएंगे, वर्टिकल यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल लाइन 10-10 का गैप ले करके। ये कुछ हो गया वर्टिकल लाइन यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर देंगे सभी के, ये 130 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 140, ओके। ये कितना होगा 150, ये 160, 170, 180, 190, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बन गया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 200 और इसको मान लेंगे हम लोग क्या 210 मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे 210 मान लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बन चुका है और इसके बीच का गैप मतलब आपका सेम होना चाहिए, इधर थोड़ा सा कम हो गया तो आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आप सीख लीजिए कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग देखिए इसके बीच कितना है 140 है और 30 के बीच 10 है ना, तो मान लेंगे इसके बीच ये क्या 132 है, ये 133 है, ये 132, ये 134 और ये 36, उसके बाद 38 और ये 140। इसी प्रकार ये 100 क्या है 42 है, 144, 146, 148 और ये 50, ठीक है। इसके बीच ऐसे हम बना लेंगे 152, 54, 56, 58 और 60, 162, 164, 166, 168 और ये 170, ये 172, 174, 176, 178 और ये 180, 182, 184, 186, 188, उसके बाद क्या हो जाएगा 190, 190, 2, 94, 96, 98 और ये 200, 201, 200 क्या हो जाएगा 202, 204, 206, 208 और ये 210, इस तरह हो जाएगा। अब इसके बीच में हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे लाइन बना लेंगे पतला पतला, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार आपका ड्रॉ होगा। अब हमें क्या करना है, नंबर को लोकेट करना है। अब देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो क्या है, देखिए सबसे छोटा 135 है, तो यानी यहाँ पे 135 कहाँ पे आएगा, देखिए ये 132 है, उसके बाद ये 134 है और ये 136 है और ये 138 और ये 140, यानी ये 32, 34 और 36 इसके बीच आएगा बिल्कुल, ठीक है। इसके बीच हम लोग बना देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके बीच आप चाहे तो नंबर लिख भी सकते हैं, ओके, इसके बीच। और उसके बाद क्या है 140 है तो 140 इसी पे आ जाएगा, यहाँ बना देंगे, ओके। यानी पहले आपको ग्रिड लाइन पे ये बनाना है, ओके। दूसरे पे तब बनाना है जब आपको क्या हो नंबर रिपीट हो, ओके। नेक्स्ट अब क्या है 145 है, तो 145 कहाँ आएगा, ये 140 क्या है 2 है, ये 144 है, ओके, और ये 146 है, तो इसके बीच आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्या है 150, तो 150 यहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर 155 152 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे एक 150 हो गया। अब दूसरा हमें बना दिया हम लोग दूसरे ग्रिड लाइन पे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे हम लोग बनाएंगे, दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 155 है, तो देखिए ये 152, ये 154 और ये 156, तो इसके बीच आएगा, यानी यहाँ बना देंगे, ठीक है। आप 5-5 का भी गैप लेते तो 5-5 गैप लेते तो और आसानी से बन सकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम था इसलिए हमने 10-10 का गैप लिया। और ऐसे आपका ग्राफ भी बहुत क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा डॉट प्लॉट, इसलिए आप 10 का ही आप भी गैप ले लीजिएगा, सही रहेगा। 155 का क्या हुआ 162 टाइम्स है, तो 160 हम लोग क्या कर देंगे 2 टाइम्स बना देंगे, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, 2 टाइम्स है तो हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 160 के बाद 165, तो 165 कहाँ पे जाएगा, तो ये 62, ये 64, ये 66, यानी इसके बीच जाएगा। कितनी बार है तो 1 ही टाइम्स है ना, तो एक बार बनाएंगे। 175 तो 172, 74, 76, यानी इसके बीच होगा 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स बना देंगे, एक इस लाइन पे और एक ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे क्या है 180 और 185 है, तो 180 यहाँ पे हो जाएगा और 185 आपका यहाँ पे हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट अब बात करें हम लोग क्या है 190, तो 190 यहाँ पे हो जाएगा, 195 कहाँ हो जाएगा, तो ये 90 है, ये 92 है, ये 94 है, ये 96 है, तो 94 और 96 के बीच एकदम बिल्कुल क्या आएगा, बिटवीन में यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपका कंप्लीटली क्या हो गया, ये पूरा ड्रॉ हो गया। अब हमें बस क्या रह गया, मीन और मीडियन को यहाँ पे लोकेट करना। अब बताइए मीडियन को हम लोग कैसे लोकेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ना मीन को हम लोग कैसे लोकेट कर लेते हैं, अभी हमने पहले जो लेक्चर में आपको बताया था मीन को हमने मतलब डार्क लाइन से किया था, लेकिन यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और मीडियन को हम डार्क लाइन से कर देंगे। मीडियन को डार्क लाइन से ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए मीडियन 160 है और यहाँ पे 160 भी लाइन पहले से क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। अब यहाँ मीन को रिप्रेजेंट करना है, तो मीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से। मीन है कितना 164, तो देखिए ये आपका 160 कितना है 2, और ये 164 है, और ये 166 है, तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन मीन हो जाएगा। तो मीन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से। ये क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ये मीन हो गया, ठीक है। इस तरह से मीन हो गया और ये मीडियन हो गया। मीडियन को हमने डार्क मतलब ब्लैक लाइन से दिखा दिया और मीन को हमने रेड मतलब आपका डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये मीन और मीडियन लोकेट हो गए। यानी इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया था, पहला आपका बोला गया था कि ड्रॉ करिए डॉट प्लॉट, जो कि ये हो चुका, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना, फाइंड द मीन और मीडियन, तो मीन और मीडियन हमने फाइंड कर दिया है, ओके। और तीसरा ये बोला गया कितने ऐसे मैंगोज हैं, मतलब इस ऐसे कितने ट्रीज है जिन पे नंबर ऑफ मैंगोज जो है ना एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज से क्या है, कम है। तो वैसे 8 ट्रीज है जिनके पास क्या है, एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज से भी कम ट्रीज उनके मतलब कम उनके पास मैंगोज है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे टोटल। और उसके बाद लोकेट करना, तो यहाँ पे हमने लोकेट कर दिया। तो चलिए ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ओके। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्या दिया, द मार्क्स आउट ऑफ द 100 फॉर 8 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन एज, यानी टोटल 100 में कितने कितने मार्क्स आए हैं 8 स्टूडेंट को, मार्क्स यहाँ पे क्या गया गिवन है। पहले स्टूडेंट का कितना मार्क्स है 53, ऐसे दूसरे स्टूडेंट का कितना 42 आया है, उसके बाद 6 आया, 45 आया, इस प्रकार कुछ मार्क्स आए हैं 8 स्टूडेंट के, कितने में 100 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम ये दिया गया ना, फाइंड मीन एंड मीडियन, क्या करना है, मीन और मीडियन में फाइंड करना है। मार्क्स ऑफ द क्लास, एक्सप्लेन व्हाई द मीडियन इज अ बेटर मेजर हेयर, यानी आप एक्सप्लेन करना है कि मीडियन जो यहाँ पे है वो बेटर मेजर क्यों है। हम लोग यहाँ मीन से कंपेयर क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे मीन को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में मेजर के लिए हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मीन और मीडियन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करते हैं मीडियन, ठीक है। अब मीडियन में पहले क्या कर लिया, अरेंज कर लीजिए, तो अरेंज जब करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे मीडियन के लिए, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, यानी क्या है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1/2, ठीक है, n/2 टीएथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टीएथ टर्म, राइट, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। बस हमें क्या करना है ना, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 8 है, लेकिन इसके पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अरेंज करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 6 आएगा, उसके बाद असेंडिंग में करेंगे तो 6 के बाद आपका क्या आएगा 40, 40 के बाद 42, 43, ठीक है, और इसके पहले 39 था, 39 लिख लेंगे, यहाँ पे था। उसके बाद क्या होएगा 45 हो जाएगा, 45 के बाद 53, ओके, और उसके बाद 56, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है वो टोटल। अब हमें क्या करना है यहाँ पे n की वैल्यू रखना है, ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 8/2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ टर्म, ओके, और प्लस n/2 क्या था फोर्थ था, और प्लस 1 यानी फिफ्थ टर्म, ओके। अब बताइए 1/2 फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ टर्म आपका 1 2 3 4 यानी 42 है,
हमें हमेशा किस में देखना है, अरेंज डाटा में देखना है, इसमें नहीं, रॉ डाटा में नहीं देखना, अरेंज डाटा में। और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4, फिफ्थ क्या हो जाएगा 43, राइट। अब क्या करना है, ये दोनों का ऐड करके कितना होगा 3 2 5 और 4 4 8, यानी कितना हो जाएगा 85। ओके, 85/2 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा 42.5, राइट, 42.5, यानी मीडियन कितना आ गया यहाँ से बताइए, तो मीडियन आ जाएगा आपका 42.5, राइट, 42.5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फाइंड करना है मीन, क्या करना है मीन, तो मीन कितना आएगा, मीन आपको क्या करना है ना, सबको ऐड करना है। हम जब सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 324 आएगा, और किससे डिवाइड कर देंगे 8 से। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना है 40.5, मीन कितना आ गया 40.5। अब हमें दूसरा ये बताना है ना, मीन और मीडियन तो फाइंड हो गया, ये मीडियन हो गया, ये मीन हो गया। अब हम बता रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द मीडियन इज बेटर मेजर। यहाँ पे मीडियन बेटर मेजर इसलिए है ना, क्योंकि इस केस में आप देखें ना कि एक आपको आउटलेयर मिल रहा है, राइट, क्या मिल रहा है आउटलेयर। और जब आउटलेयर का केस होता है तो उसमें क्या होता है ना, मीडियन इंपैक्ट नहीं होता है आउटलेयर से, यानी मीडियन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियन बीच की वैल्यू होती है। ओके, और आउटलेयर आपका क्या होगा, यहाँ लोअर एंड पे है, यहाँ मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाता है आउटलेयर के केस में। इसलिए यहाँ पे मीन से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे मेजर नहीं करेंगे, हम लोग किससे करेंगे, मीडियन से करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है, मीडियन एक बेटर मेजर है कंपेरिजन टू द मीन, बिकॉज दिस डाटा हैव आउटलेयर, यानी इस डाटा के पास क्या है आउटलेयर है। और जब आउटलेयर का केस होता है तो वहां पे मीन अफेक्टेड हो जाता है, मीडियन अफेक्टेड नहीं होता है। यानी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बी का आंसर, द स्कोर 6 इज एन आउटलियर। ओके, बिकॉज it is significantly lower than all other marks। ओके, राइट, ये हो गया। अब यहां पे लिखेंगे द एक्सट्रीम लो वैल्यू पुल्स द मीन डाउन, यानी जब लो वैल्यू आता है तो मीन को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। ओके, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इज अनअफेक्टेड, मीडियन अफेक्टेड नहीं होता है बाय दिस आउटलियर एंड gives a much better representation of central performance of द क्लास। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आंसर में सो मीडियन इज बेटर मेजर, ठीक है। आप यहाँ पे अपने अनुसार भी स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं। बस यहाँ पे समझना यही है ना कि जब यहाँ पे आउटलियर का केस आ जाता है ना, तो मीडियन वहां पे ज्यादा अच्छा मतलब मेजर के लिए सही होता है, मीन नहीं होता, क्योंकि मीन क्या होता है आउटलियर से अफेक्टेड होता है और मीडियन आउटलियर से अफेक्टेड नहीं होता है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे दिया है डेली वाटर यूज इन लीटर्स ऑफ अ फैमिली फॉर 10 डेज, यानी एक फैमिली में डेली कितना मतलब वाटर यूज हो रहा है, ये 10 डेज का क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, मान लीजिए पहले दिन 30.4 लीटर यूज हुआ है, दूसरे दिन 20.7 लीटर, तीसरे दिन 50.3 लीटर, ऐसे कुछ यूज हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कैन द मीन और मीडियन लाइज बिटवीन द 5 and 10 लीटर्स, यानी यहाँ बताना है क्या मीन और मीडियन जो है वो 5 और 10 लीटर के बीच लाई करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए में पहले मीन और मीडियन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या मीन और मीडियन 5 और 10 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार दूसरे में हमें क्या करना है ना,
कैन मीन और मीडियन बी लेस देन द मिनिमम वैल्यू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। यानी ये देखना है ना, जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है उससे मीन और मीडियन लेस देन आ रहा है कि नहीं, और जो मैक्सिमम वैल्यू उससे ग्रेटर देन आ रहा है कि नहीं, राइट, ये हमें देखना है। यानी ये आपको क्वेश्चन है। चलिए हम लोग पहले मीन और मीडियन यहाँ फाइंड करेंगे, तभी हम ये दोनों क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन के सबसे पहले हम लोग क्या करें, अरेंज करेंगे डाटा को। जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा नंबर आएगा, तो 10.5 आएगा। ठीक है, ये 10.5। उसके बाद अगर आप देखें तो यानी ये क्या आएगा, 12.3 आएगा, 12.3। उसके बाद 13.4 आएगा, 13.4 आएगा। नेक्स्ट अब उसके बाद 13 के बाद क्या आएगा आपका, 13 के बाद 15.3 आएगा, 15.3 के बाद आप देखें तो 16.1 आएगा। ठीक है, 16.1। उसके बाद 16 के बाद 20.3, 17.3 आ जाएगा। उसके बाद 18.6, 18.6। उसके बाद क्या आएगा, 20.7। उसके बाद 21.4। ठीक है, अब ये हो गया सब। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैच कर लेंगे दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है या नहीं। यहाँ पे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है ना, यानी कोई एक आपका क्या है इसमें छूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में आपका मिस्टेक है, ओके, बुक में ही मिस्टेक है। यहाँ पे 10 नहीं होगा बल्कि 9 डेज होगा। ठीक है, 9 डेज होगा। आप यहाँ पे अगर बुक में देखें तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे ये आपको 5 से एक्सरसाइज दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए, डेली वाटर यूज इन लीटर्स ऑफ अ फैमिली फॉर 10 डेज। 10 डेज यहाँ पे दे रहा है, बट यहाँ पे अगर डाटा आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डाटा कितना दे रहा है, 9 ही डेज का दे रहा है। बट यहाँ पे लिखा कितना है, 10 डेज। कितना लिखा है, 10 डेज। बट डाटा यहाँ पे कितना दिन का दे रहा है, 9 डेज का। तो यानी यहाँ पे 9 डेज होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 10 डेज का यहाँ पे डाटा दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 डेज का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, क्या अब हमें मीडियन बताना है। तो मीडियन कल मैंने बताया कि जब आपका एन की वैल्यू क्या हो, ऑड हो। ठीक है, यानी एन की वैल्यू ऑड हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, n+1/2 टीएथ टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू रख देंगे तो 9+1/2 हो जाएगा। ओके, टीएथ टर्म हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 10/2 यानी फिफ्थ टर्म हो जाएगा। कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी मीडियन कितना हो जाएगा, तो कहेंगे मीडियन यहाँ से हो जाएगा, मीडियन कितना हो जाएगा, 16.1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16.1। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, मीन। यानी हम लोग क्या कर लेंगे, मीन फाइंड कर लेंगे। ये आपका मीडियन हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब मीन की बात करें तो मीन कितना हो जाएगा, मीन के लिए क्या करें, सबको ऐड करेंगे। जब सबको आप ऐड करेंगे तो 145 डेसिमल कितना आएगा, 6 आएगा। और उसको हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार आपका 16.18 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 16.18। यानी ये आपका मीन हो गया और ये मीडियन हो गया। मीन और मीडियन फाइंड हो गए। अब यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर ए में ये बोला गया है, कैन द मीन और मीडियन लाई बिटवीन द 5 एंड 10 लीटर्स। क्या मीन और मीडियन 5 और 10 लीटर्स के बीच लाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, बोथ मीन एंड मीडियन आर नॉट बिटवीन, लाई बिटवीन 5 एंड 10 लीटर्स, 5 एंड 10 लीटर्स। ओके, ये हो जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है, जस्टिफाई योर आंसर में आपको मीन और मीडियन फाइंड करके यहाँ पे दिखा देना, जो कि हम ऊपर ही आपको शो कर चुके हैं। अब बी नंबर में क्या करना है, बी नंबर ये बोला जाए कि कैन मीन और मीडियन बी लेस देन मिनिमम वैल्यू। यानी जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 10.5। यहाँ पर अगर बात करें मिनिमम वैल्यू क्या है, 10.5। हायर वैल्यू क्या है, 21.4। यानी ये क्वेश्चन बोला है, यानी हायर जो वैल्यू है सबसे ग्रेटर वैल्यू, उससे मीन और मीडियन क्या ग्रेटर है, तो नहीं है। और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू जैसे 10.5 क्या उससे लेस देन है मीन और मीडियन, तो ये भी नहीं है। ठीक है, यानी ये बताइए 10.5 लोअर वैल्यू है और यानी 21.4 हायर वैल्यू है। इससे बोले इससे क्या ग्रेटर है, तो कहेंगे नहीं है। क्या इससे लेस देन है, तो ये भी नहीं है। यानी ये सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह से फॉल्स है।
ओके, यानी सेकंड नंबर हम लोग क्या लिख देंगे, द मीन एंड मीडियन, मीन एंड मीडियन कैन नॉट बी लेस देन द मिनिमम वैल्यू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में बस ये बोला गया था कि आप क्या करिए, मीन और मीडियन फाइंड करिए, ठीक है। बस मीन और मीडियन फाइंड करने की यहाँ पे जरूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे ना। अब मीन और मीडियन पहले क्वेश्चन बताया गया था कि मीन और मीडियन ये बताइए क्या ये 5 और 10 के बीच लाई कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कैन मीन और मीडियन बी लेस देन और मिनिमम वैल्यूज और ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यूज, तो ये भी नहीं हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएगा, ये भी नो होगा और ये भी आपका नो होगा, ठीक है, यानी दोनों नो हो जाएंगे। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक को सॉल्व करेंगे। यानी इस एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और रिमेनिंग 4 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।